मैं अपने अपने व्हाट्सएप से पढ़ूंगी। हाँ जी। ओम शांति। 15-12-8 की मुरली है। एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर, कंटिन्यूएशन, पार्ट 3। मेरा आवाज अच्छा आ रहा है? मेरा आवाज ठीक है? जी ठीक है, आप कंटिन्यू। सेवा का टर्न। ओम शांति। सेवा का टर्न भोपाल जोन का है। अच्छा, भोपाल वाले भी अच्छी संख्या में पहुंच गए हैं। अभी भोपाल वालों ने नवीनता क्या सोची? जो कर चुके वह तो सभी कर रहे हैं, लेकिन नवीनता क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा ने अगले टर्म में भी कहा कि अभी वीआईपीज की सेवा तो की है, सभी जो ने की है, सभी वर्गों ने की है, लेकिन अभी बाप दादा संबंध में आने वाले वीआईपीज जो माइक बनकर औरों को अपने आवाज से परिवर्तन करे, उन्हों को नजदीक लाओ। 6 मास में, 12 मास में एक बारी आई या 4-5 बारी आए, भाषण भी किया, संबंध संपर्क में भी आए, लेकिन ऐसे माइक जिनकी आवाज से अनेकों का कल्याण हो जाए, उन्हों को वारिस क्वालिटी बनाओ। बाबा ने कैसे वारिस क्वालिटी बनाना चाहिए ये समझाया। नामी ग्रामी भी हो, लेकिन आजकल के लोग जो है बाहर मुखी है ना, तो वह बाहर को शो भी देखने चाहते हैं। तो कोई ऐसा प्लान बनाओ जो लगातार चलता रहे और ऐसी वारिस क्वालिटी निकालो, क्योंकि वर्गीकरण शुरू हुए भी कितना वर्ष हो गया है ना। तो अभी उन्हों को इतना नजदीक लाओ जो वारिस क्वालिटी हो। अभी वीआईपी की लाइन में है, सहयोगी है, सेवा भी करते हैं, लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं है। तो ऐसा सहयोगी बने जो जिस समय जो कार्य करने की आवश्यकता है, जो उनकी क्वालिफिकेशन है, इस क्वालिफिकेशन के कार्य में हाँ जी करे। कनेक्शन अच्छे जोड़े है। बाप दादा इस बात में खुश है, लेकिन अभी वह भी एवर रेडी सेवाधारी बने। ऐसे क्वालिटी वाले सभी वर्ग वाले इकट्ठे करो, बाप दादा के पास ले आना है। यह नहीं, लेकिन किसी भी स्थान पर उन्हों का संगठन इकट्ठा करो, कहाँ भी करो, जहाँ सभी को थोड़ा आने में सहज हो सके, और उनका स्पेशल कोई ना कोई प्रोग्राम रखते रहो। प्रोग्राम होता है तो जाते हो, मिलते हो, सहयोग भी देते हैं, लेकिन थोड़ा होमली बन चाहिए, लेकिन यानी थोड़ा उनका ज्यादा परिचय कर ले, जो समय पर सहयोगी बन सके। शुरू में भोपाल वालों ने सर्विस की है, वीआईपीज के कनेक्शन बनाए हैं, लेकिन अभी इसी विधि की सर्विस करके दिखाओ। ब्राह्मण तो बन रहे हैं, अभी
ब्राह्मण तो बन रहे हैं, ब्राह्मण तो बन रहे हैं। अभी सभी क्लास में ब्राह्मणों की वृद्धि हो रही है। यह तो अच्छा है। क्लासेस सब अच्छे हैं, लेकिन अभी ऐसे व्यक्ति सर्विसेबल निकले जिसकी आवाज व परिचय सुन के सेवा हो जाए और समय पर वह रेडी रहे। कर सकते हो, अभी करके दिखाओ। बाबा बोलते हैं अभी करके दिखाओ। लिस्ट तो देते हैं कि इतने वीआईपी है, लेकिन संगठन इकट्ठा करेंगे तो होंगे। वह संगठन भी दिखाई दे। एक दो को देख करके भी उमंग आता है। सोचते हैं यह भी आते हैं, यह भी आते हैं, उमंग आता है। तो अभी जो भी जोन आते हैं, वर्ग भी आते हैं। अभी पहले थोड़े मुख्य मुख्य स्थान के इकट्ठे करो। सिर्फ मधुबन में इकट्ठे हो नहीं, किसी भी स्थान पर इकट्ठे करके उन्हों को स्नेह और सहयोग में और आगे बढ़ाओ। क्या करेंगी टीचर्स? बाबा टीचर्स को पूछ रहे हैं। टीचर्स करके दिखाएगी ना, क्या नहीं कर सकते हो? एक एक चाहे एक एक चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर दृढ़ संकल्प हो तो छोटी भी कमाल कर सकती है। सिर्फ दृढ़ संकल्प हो, करना ही है। अभिमान से आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन स्वामान से आगे बढ़ना है। बाबा बोलते हैं अभिमान से आगे नहीं बढ़ना, स्वामान से आगे बढ़ना है। बाप दादा जिस भी बच्चे को, जिस भी जोन को देखते हैं, तो उसी दृष्टि से देखते हैं कि यह हर एक बच्चा पवनहार है। कोई नए बच्चे भी अंदर ही अंदर सेवा की बहुत अच्छी कमाल कर रहे हैं। बाप दादा के पास समाचार भले नहीं आए, लेकिन बाप दादा जानते हैं तो कमाल करके दिखाना। शुरू में बहुत अच्छी सेवा की, आरंभ किया था। बाप दादा को याद है। अब कोई कमाल करके दिखाओ। करेंगे ना? करेंगे? अच्छा है। संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन अभी क्वालिटी बढ़ाओ। संख्या बढ़ रही है, लेकिन अभी क्वालिटी बढ़ाओ। बाबा बोलते हैं सेवा का गोल्डन चांस तो हर जोन को बहुत अच्छा मिलता है। बाप भी खुश हो जाते हैं और आप सब भी खुशी से चांस लेते हो। अच्छा है, बाप दादा खुश है, वृद्धि को देखते खुश है। एजुकेशन एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेटर विंग, शिक्षा एवं प्रशासक वर्ग अच्छा है। एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट भी समझती है कि जीवन के लिए एजुकेशन आवश्यक है, और आजकल मेजॉरिटी समझने लगे है कि एजुकेशन में स्पिरिचुअलिटी जरूरी है। अभी वायुमंडल चेंज हो गया है। पहले कहते थे यह तो बड़े बूढ़ों का काम है स्पिरिचुअल बनना। अभी समझते हैं कि एजुकेशन में अगर आध्यात्मिकता नहीं है तो परिवर्तन नहीं हो सकता। अंडरलाइन प्लीज। इसलिए अभी दुनिया का इंप्रेशन बदलता जा रहा है। इसीलिए जहां तक हो सके हर एक शहर वाले छोटे बड़े स्कूल कॉलेज से या भिन्न भिन्न एजुकेशन जहां भी चलती है उसमें ट्रायल करके वहां अपना पार्ट लो। कई बच्चे अपने
माँ बाप को बदल सकते हैं। जो एजुकेटेड बच्चे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज जो बच्चों को है, वो बच्चे अपने माँ बाप को भी बदल सकते हैं। स्कूलों में हर एक स्थान में सेवा होनी चाहिए। स्कूल के कारण टीचर्स और माँ बाप दोनों ही आपके कनेक्शन में आ जाएंगे। आज बच्चे प्रॉब्लम है और बच्चे की चलन में माँ बाप व टीचर थोड़ा भी फर्क देखते हैं तो वह समझते हैं कि यह बहुत अच्छी बात है। तो कहाँ कहाँ तो करते हैं, लेकिन सब तरफ चाहिए। बाबा बोलते हैं सब तरफ करो, कहाँ कहाँ नहीं। किसी को भी अगर सहयोग चाहिए भाषण करने वाले का या प्रोग्राम बनाने का, तो एक दो से मदद ले सकते हैं। और आप डिपार्टमेंट चेक करो कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कोई मदद दे सकते हैं, करा सकते हैं। थोड़ा फैलाओ, कहाँ कहाँ फैलाते हैं, लेकिन चारों ओर गांव में भी फैलाओ। कोई कोई गांव में तो फैला रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत कुछ कर सकता है। दुनिया की रीति से भी अगर बच्चे एजुकेट बनते हैं तो दुनिया को भी फायदा है और आप लोगों का भी पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा है, कर भी रहे हो, बाप दादा सुनते हैं, लेकिन चारों ओर आवाज फैले कि ब्रह्मा कुमारियों की आध्यात्मिकता नॉलेज जरूरी है। अंडरलाइन, यह आवाज फैले। आवाज फैलाने वाला ग्रुप तैयार तैयार करो। जो भी वर्ग बनाए हैं, सभी वर्ग अपनी अपनी रीति से आवश्यक है। आवाज फैला सकते हैं। जहां भी जाए, एजुकेशन में जाए, डॉक्टरी में जाए, मिनिस्ट्री में जाए, कहाँ भी जाए, किस भी वर्ग में जाए, तो यह आवाज सुने कि इस वर्ग में भी आवश्यक है, इस वर्ग में भी आवश्यक है। ऐसे आवाज फैल जाए। थोड़ा अभी शुरू हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियां जो कर सकती है वह और कोई नहीं कर सकता है। अंडरलाइन, थोड़ा फैला है। मैनेजमेंट के लिए भी अभी समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां जो मैनेजमेंट करती है वह और कोई नहीं कर सकता। ऐसे हर वर्ग, हर स्थान में यह आवाज फैलाओ। जहां भी जाए वहां यही सुने कि ब्रह्मा कुमारियों का कार्य अच्छा है, तभी तो अच्छा बनेंगे। अच्छा है, बाकी जो कर रहे हो वह अच्छा कर रहे हो, आगे और अच्छा करते चलो, फैलाते चलो। अच्छा, डबल विदेशी, सभी डबल विदेशी उठो, यूथ भी उठो। आप सब की तरफ से डबल पुरुषार्थी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। आप सभी मधुबन के श्रृंगार बन जाते हो, तो मधुबन के श्रृंगार को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अभी सभी ने यह संकल्प अच्छा किया है, जो हर टर्न में कोई न कोई हाजिर होता है, बाप दादा खुश होते हैं। अभी पहले पहले कोई भी प्रोग्राम बड़ा होता था किसी भी देश में, तो पहले स्टेज पर वीआईपी विदेश के आते थे। अभी स्पीकर वीआईपी नहीं आते हैं। अभी स्पीकर वीआईपी नहीं आते हैं, ब्राह्मण आते हैं। कितनी खुशी की बात है, अभी ब्राह्मण आते हैं स्टेज पर, तो खुशी की बात है। अपने घर का श्रृंगार आता है, कितना अच्छा है। ब्राह्मण अपने घर का श्रृंगार, वो स्टेज पे आते हैं, खुशी की बात है, बाबा बोल रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने सुना तो प्रोग्राम बनाया है, विदेशी देश में आके सेवा करे, बनाया है ना, यह सामने खड़ा है ना,
निजार भाई, प्लान बनाया है, अच्छा किया है, क्योंकि शुरू शुरू में बाप दादा के महावाक्य है कि विदेश वाले इंडिया में कुंभकर्ण को जगाएंगे। तो अभी यह भी कोशिश करो कि जो भी बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें स्पीकर भी आने चाहिए, वीआईपी भी। तो अच्छा प्लान बनाया है। अपने ब्राह्मण तो आते हैं, लेकिन वीआईपी अपना अनुभव सुनाए, वो ज्यादा इम्प्रेसिव होता है। हमको क्या मिला है यह भी हो जाएगा। अभी कनेक्शन में तो बहुत है, अभी तो मधुबन में बहुत आते हैं। बाकी डबल पुरुषार्थी है ना, जो समझते हैं कि हम डबल पुरुषार्थी है वह हाथ उठाओ। डबल पुरुषार्थी, डबल डबल पुरुषार्थी, मेजॉरिटी तो उठा रही है, कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, तो ढीला नहीं करना इसको। अभी डबल पुरुषार्थी का टाइटल मिला है ना, फिर आपको टाइटल मिलेगा फरिश्ता पुरुषार्थी, क्योंकि जैसे आते हो तो फ्लाई करके आते हो ना, यानी प्लेन से, ऐसे ही स्थिति में ही फरिश्ता अर्थात उड़ती कला वाले, चढ़ती कला, चलती कला नहीं, चढ़ती कला, चलती कला नहीं, उड़ती कला। अटेंशन है, सेवा भी बढ़ रही है। अभी ऐसा ग्रुप बनाओ जो सदा एक रस, एकाग्र रहे, कभी कभी शब्द नहीं आवे, सदा शब्द हो, ऐसा ग्रुप बनाओ। सदा शब्द का इतना पक्का हो, जो कभी कभी क्या होता है उस पुरुषार्थ में अनजान हो जाए। चलते फिरते सदा शब्द प्रैक्टिकल हो। हर सब्जेक्ट में ऐसा ग्रुप विदेश में भी बना सकते हैं, देश में भी बना सकते हैं। रेस करो, चाहे छोटा ग्रुप बने बड़ा ग्रुप बने, लेकिन कहाँ भी ऐसा ग्रुप बना के दिखाओ। बनाएंगे। डबल पुरुषार्थी बच्चों की आदत है, जो सोचते हैं वह करके दिखाते हैं। तो यह करके दिखाओ। है हिम्मत? हिम्मत है? हाँ बाबा, टीचर बताओ, जनक बताओ। ये बाबा दादी जानकी जी से बोल रहे हैं। अभी सोच रहे हैं, सोचो, भले सोचो, ट्रायल करो। और फिर भी सभी के तरफ से बाप दादा उस ग्रुप को सौगात देंगे। कोई भी बनाए, चाहे देश चाहे विदेश, सदा नो प्रॉब्लम का आवाज हो। अच्छा, अच्छा, चारों ओर की बच्चे की याद प्यार जो भिन्न भिन्न भेजते रहते हैं, वह बाप दादा को जरूर मिलती है। और बाप दादा भी उन बच्चों के दिल में समाते हुए समीप इमर्ज करते हैं। अपने अपने पिछले जन्मों के हिसाब किताब चुकतू करने में लगे हुए है। उन्हों का भी याद प्यार बाप दादा के पास पहुंचता है। जैसे अंकल स्टीव नारायण फर्स्ट वीआईपी निमित्त बना, जो बाप दादा और सर्व परिवार जानते हैं, उनकी सकाश अवश्य बच्चे तक पहुंचती है। सभी अपने दिल की याद दे रहे हैं। ऐसे ही कई बच्चे बाबा बाबा कह के अपना हिसाब चुकतू कर भी रहे हैं और सकाश लेते हुए चल भी रहे हैं। तो जो भी देश में या विदेश में शरीर का हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, उन सब विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार दुआएं सदा मिल रही है और मिलती रहेगी। साथ साथ चारों ओर के पत्र, आजकल तो पत्रों से भी फास्ट साधन निकल गए हैं। तो जिन्होंने भी याद भेजी है, उन सब बच्चों को एक एक को नाम और उनकी विशेषताओं सहित
बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ बांधेली गोपिकाएं, उन्हों को भी दिल के आवाज बहुत आते हैं, लेकिन बाप दादा ऐसे लवली बच्चों को याद करते हैं, यानी बांधेली आत्मा याद करते हैं कि कमाल है, बंधन में रहते भी दिल से बंधन मुक्त है। अपनी कमाई गुप्त रूप में ही कड़े बंधन में भी कर रही है। वह सोते हैं, यह कमाई करती है। सोते हैं यानी फैमिली मेंबर्स है, कोई हो तो वो सोते हैं और वो कमाई करती है। यह बांधेलिया के चरित्र विचित्र होते हैं। बाप दादा चारों ओर के ऐसे बंधन वाले सच्ची गोपिकाओं को भी याद प्यार दे रहे हैं। उनका स्पेशल टाइम होता है और बाप दादा उसी टाइम पर उन्हों को किरणें देते हैं। अच्छा, चारों ओर के लवली और लक्की दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को सोचा और किया, करेंगे देखेंगे नहीं, सोचा और किया। सदा अपने को नष्टो मोहा में सिर्फ संबंध का मोह नहीं, अपने देह भान और देह अभिमान का भी मोह नहीं। ऐसे नष्टो मोहा एवर रेडी बच्चों को सदा श्रीमत में हाथ देते, साथ उड़ने वाले और साथ में ब्रह्मा बाप के साथ अपने राज्य में आने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी उड़ती कला वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दुआएं और याद प्यार स्वीकार हो। और बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार नमस्ते बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। दादियों से दादी जानकी व मोहिनी बहन ने बाप दादा को भागी पहनी, निमित्त दो बनी लेकिन सबको भागी पड़ गई। शांतिमणि दादी, अच्छा है भले बेड पर हो लेकिन सबके दिल में याद हो, क्योंकि आदि रत्न होना, आदि रत्न अमूल्य रत्न है, गिनती के रत्न है। सभी को दादियाँ बहुत याद है ना? जी बाबा। ग्राम विकास प्रभाग की और से पूरे गुजरात में 18 दिसंबर से 29 दिसंबर 2008 तक शाश्वत यौगिक खेती जागृति अभियान निकाल रहे हैं, जिसकी लॉन्चिंग का कार्यक्रम कल नदी पर रखा था। बाप दादा ने समाचार सुना कि गांव की सेवा करने वाले बहुत अच्छा प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहे हैं। खेती में जो भिन्न भिन्न प्रकार की खाद डालते हैं, वह खाद न डालकर योग बल से बिना खाद डाले फल या सब्जी बहुत अच्छी बनाते हैं। और प्रैक्टिकल ट्रायल करके दिखाई है और प्रैक्टिकल में चेक भी कराया है। तो जो योग से फल या फूल या अनाज पैदा होता है, वह बीमारियां नहीं पैदा करता है। बीमारियों के कीटाणु खत्म हो जाते हैं योग बल से। तो यह प्रैक्टिकल सबूत कई जगहों पर दिखाया है और जो निमित्त वीआईपी है, उन्होंने भी माना है कि योग बल से अगर कोई कोशिश करे तो यह वृद्धि को प्राप्त हो सकता है। तो यह बहुत अच्छा प्रत्यक्ष सबूत है। तो प्रत्यक्ष सबूत देख करके सब मानने के लिए तैयार हो ही जाते हैं। तो यह भी ब्राह्मण परिवार की अच्छी सबूत दिखाने वाली सेवा है यौगिक खेती। कई स्थानों में किया है ना, वह आए हुए है। कहाँ से? गांव सेवा वाले, ग्राम विकास वाले उठो। यहाँ आबू में भी ऐसी खेती कर रहे हैं। तो खेती से क्या निकला? अभी क्या तैयार किया है? अभी पपीता निकाला है, चना और मटर तैयार हो रहा है। तो अच्छा है ना, अपनी भी कमाई हुई, योग किया,
चाहे किसी भी कारण से लगातार योग किया होगा ना, तो अपना भी फायदा और लोगों का भी फायदा फायदा अपना भी फायदा और लोगों का भी फायदा और योग भी होता है, बाबा बोल रहे हैं। अच्छी बात है। प्रैक्टिकल कभी क्लास में दिखाना, जो भी निकला है पपीता और चना वह सबको दिखाना अच्छा है। अगर ऐसे ही आवाज फैलता जाएगा तो बुलाने के बिना ही सब आएंगे, निमंत्रण छपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुबारक हो, बहुत अच्छी सेवा है। 18 जनवरी तक के लिए विशेष होमवर्क। 1, अव्यक्ति पालना और व्यक्त रूप की पालना का रिटर्न, रॉयल आलस्य और अलबेलापन से मुक्त बनो। 2, दूसरों को बदलने की वृत्ति का परिवर्तन कर स्वयं को परिवर्तन करो। आत्मिक भाव और शुभ भावना को धारण करो। 3, दूसरों की कमियों को देखने के बजाय विशेषता देखो। सी डबल फादर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। अभी हम सभी मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर मुरली का चिंतन स्टार्ट। ओम शांति। जो भी कल सभी ने ड्रिल किया होगा अभ्यास, उसका चार्ट है, तो सभी भर सकते हैं इसको। ओम शांति। बहन जी, मुझे आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा है बहन? मुझे अभी आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज आ रहा है बहन जी? हाँ जी, हाँ जी। जी।
अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि सदा एक रस एकाग्र रहो, सदा शब्द इतना पक्का करो जो कभी कभी शब्द पुरुषार्थ में अनजान हो जाए। चलते फिरते सदा शब्द हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में लाओ। फिर बाबा ने कहा कि डबल पुरुषार्थी बच्चों की आदत है, जो सोचते हैं वह करके दिखाते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। यहाँ पर जैसे बहन ने बताया कि जो सोचते हैं वह करके दिखाते हैं, तो यहाँ पे बाबा ने डबल पुरुषार्थी के लिए जो इंटेंशन दी है कि सेवा किस तरह बढ़ानी है और जो बढ़ रही है, वहां पे बाबा ने कहा कि डबल पुरुषार्थी, डबल पुरुषार्थी। मेजोरिटी तो उठा रही है, कोई कोई नहीं उठा रहा है। हाथ उठाने को कहा था, तो ढीला नहीं करना है। यहाँ पर हमें भी ये अटेंशन देनी कि हमने भी डबल पुरुषार्थी में अपना जो टाइटल है वहां पर हमने भी सेवा के लिए उड़ती कला में आना है। और बाबा ने यहाँ पे एक टाइटल और दिया कि डबल पुरुषार्थी का टाइटल मिला है ना, फिर आपको टाइटल मिलेगा फरिश्ता पुरुषार्थी, क्योंकि जैसे आते हो तो फ्लाई करके आते हो, ऐसी स्थिति में भी फरिश्ता अर्थात उड़ती कला। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, आ रही है। हाँ, आज बाबा बोले कि खेती में जो भिन्न भिन्न प्रकार की खाद डालते हैं वह खाद न डालकर योग बल से बिना खाद डाले फल या सब्जी बहुत अच्छी बनाते हैं और प्रैक्टिकल ट्रायल करके दिखाते हैं। प्रैक्टिकल में भी चेक भी कराया है। तो जो योग से फल या फूल या अनाज पैदा होता है वह बीमारियां नहीं पैदा करता, बीमारियों के कीटाणु खत्म हो जाते हैं योग बल से। तो इसको बाबा ने कहा कि बहुत जगह और दिखाना है और लोगों को बताना है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए बिच। बोलिए दीदी, आप बोलिए। ओम शांति। आज पापा ने कहा सदा अपने को नष्ट मोह बनो, देहबान देह अभिमान को भी मोह नहीं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला डबल पुरुषार्थी मतलब फरिश्ता, फरिश्ता मतलब उड़ती कला वाले, तो चलती कला वाले नहीं, सदा उड़ती कला वाले, सदा एक रस एकाग्र रहे। सदा शब्द कुरूप बनाता है, चलते फिरते सदा, हर एक बच्चे को सदा शब्द याद रखना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने एजुकेशन में स्पिरिचुअलिटी, तो ये सेवाएं हमने बहुत की थी, बहुत अच्छे पब्लिक स्कूल्स में भी की थी दिल्ली में जब थे। तो इसकी सेवाएं जो अभी बाबा ने आज बताया कि करो, तो इसके बाद एक बड़ा बहुत अच्छा था, आशा दीदी जो आरसी की हैं उनकी एक बहुत अच्छा थॉट आया था, वंडरफुल थॉट था कि जो एडवांस पार्टी की जो आत्माएं चली गई हैं ना, तो उन्होंने कहा कि वो सभी ना अभी छोटी उम्र में होंगे और वो सभी स्कूलों में बैठी होंगी। तो उन्होंने तब उनको ये आइडिया था कि अब हमें स्कूलों की पहले सेवा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वो एडवांस पार्टी की आत्माओं को टचिंग होगी और वो सब ज्ञान में आएंगी। तो इससे सेवाओं से जो आज बाबा ने कहा कि उनके पेरेंट्स आएंगे, बहुत आए भी थे जब हम कर रहे थे, पेरेंट्स भी आए थे पब्लिक स्कूल्स के, और कहीं तो प्रिंसिपल्स बहुत आए थे। और फिर जब वो माउंट आबू गए थे तो सेंटर पे आके उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए थे कि वाकई जो बाबा ने बताया था कि आके बताते हैं कि कोई शक्ति काम कर रही है वहां पर, हम देख के आए हैं, इतना डिसिप्लिन है, सब कुछ इतना अच्छे से है कि हम भी उस लेवल का डिसिप्लिन अपने स्कूलों में कहीं भी नहीं रख सकते। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि हमें दृढ़ संकल्प रखना चाहिए, हमें अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वमान में हमें आगे बढ़ना चाहिए और स्वमान के द्वारा हमें अपनी क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति।
जो 58 पेज नंबर पर बाबा ने बताया कि ऐसा कोई ग्रुप बनाओ जो सदा एकाग्र रहे, कभी कभी शब्द नहीं आवे तो सदा शब्द आवे, ऐसा ग्रुप बनाओ। सदा शब्द इतना पक्का हो जो कभी कभी क्या होता है उस पुरुषार्थ में अनजान हो जाए, चलते फिरते शब्द प्रैक्टिकल हो, हर सब्जेक्ट में ऐसा ग्रुप बनाओ। तो इस पे कोई मनन चिंतन शेयर करना चाहेगा कि बाबा का क्या भावार्थ है, बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि सदा शब्द अब हमारे सामने हो, क्योंकि अब ये समय प्रमाण कभी कभी का पुरुषार्थ नहीं कि कभी कभी हमारी स्थिति अच्छी हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि ऐसा पुरुषार्थ करो जो सदा उड़ती कला में हो, सदा खुश रहें, सदा फरिश्ता स्थिति में रहें, सदा हमारे से सबको अच्छी वाइब्रेशन मिलती रहे, सदा आत्मिक स्थिति में रहें, दूसरे को भी देखें, उसको भी आत्मा हमारे से उसको भी अच्छी वाइब्रेशन मिलते हैं। तो सदा का ये पुरुषार्थ, जैसे कि बाबा कह रहे हैं, डबल पुरुषार्थ होना चाहिए कि स्वयं की भी सेवा हो और साथ साथ हमारे कर्म द्वारा भी दूसरों की सेवा होती रहे, कर्म करते भी हम बाबा को याद करते रहें, तो ऐसे हमारी स्थिति सदा हो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोल रहे हैं ऐसा ग्रुप जो हमेशा परम धाम की स्थिति में स्थित रहे, नीचे आए ही ना, और नीचे की जो भी हो रहा है उसको एकदम साक्षी दृष्टा होकर देखते रहे, चाहे उस आत्मा से वो संबंधित हो, चाहे अगल बगल की कुछ भी घटनाएं हो, मगर एकदम अचल अडोल रह के परम धाम की स्थिति में ही रहे, और जो भी हो उसको एकदम अचल अडोल स्थिति में साक्षी होकर देखते रहे। वाइब्रेशंस इसके द्वारा बाबा का इस साकार सृष्टि में फैलता रहेगा। तो जहाँ बाबा का वाइब्रेशन फैल रहा है अचल अडोल स्थिति में, तब तो और कुछ हमें संकल्प भी करने की जरूरत नहीं कि इनको ये हो, उनको वो हो, इनको ये मिले, उनको वो मिले। तब तो बाबा ऑटोमेटिक अपने आप करता रहता है ऐसे स्थिति वाले बच्चों द्वारा। ओम शांति। ओम शांति। इसी में बाबा ने कहा जिस समय थोड़ा बहुत विघ्न आता है ना, माया का खेल होता है, उस समय बाप के स्नेह में खो जाओ, दिखाई नहीं दो माया को, परम धाम में जाके बैठ जाओ बाबा के पास। ओम शांति। ओम शांति। বাবা কাহা তীব্র পুরুষত্বে সূচো এবং করকে দেখায়, আর বাবা বলা যে নষ্ট মোয়া বানো और देहवान और दयावान के छोड़ो। ओम शांति। ओम शांति। जी, बाबा ने उसके आगे ही कहा था कि सदा नो प्रॉब्लम का आवाज हो, माना बाबा हमें ये शब्द की ओर बढ़ा रहे हैं कि अभी हम निर्विघ्न बने, कोई भी हमारे पुरुषार्थ में बीच बीच में विघ्न ना आए। तो बाबा हमें सदा एक स्थिति में देखना चाहते हैं। और बाबा ने जब डबल विदेशी भाई बहनों से बात कर रहे थे तो बाबा ने कहा, बोला कि तीव्र पुरुषार्थी, फिर कहा डबल पुरुषार्थी, डबल पुरुषार्थी। तो 3 शब्द आते हैं, एक तो पुरुषार्थी, फिर आता है डबल तीव्र पुरुषार्थी, और एक होता है पुरुषार्थी। तो इसके बारे में भी कोई चिंतन शेयर कर सकता है कि इन तीनों शब्दों में क्या क्या फर्क है, जिससे हम इसको समझ सके कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। जैसे आत्मा का चिंतन चला कि पुरुषार्थी शब्द का अर्थ होता है पुरुष माना आत्मा और रथी माना शरीर, जो सदा इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान रहता है। पुरुषार्थी का ऐसा मीनिंग नहीं होता है कि बार बार गलती करे और उसको सुधारे। उसके बाद तीव्र पुरुषार्थी माना क्या कि एक गलती फिर से ना दोहराए, रिपीटेशन ना हो गलती का, तो इसको हम क्या कहेंगे, तीव्र पुरुषार्थी। और डबल तीव्र पुरुषार्थी माना कि स्वयं पर भी अटेंशन, उसके साथ सेवा में भी उमंग उत्साह। तो ये उसमें सा थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हो सकता है। बाकी भी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते हैं यदि कोई है तो। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि पुरुषार्थी मतलब कि स्थूल पुरुषार्थ जैसे हम लोग करते हैं, कर्मणा सेवा बहुत ज्यादा करते हैं, तो उसको बाबा ने कहा कि हाँ पुरुषार्थी हैं, बहुत सारे पुरुषार्थ करते हुए अपने में निरंतर सुधार भी करते हैं और लोगों की सेवा भी होती है। इसके साथ साथ तीव्र पुरुषार्थी मतलब जब हम मनसा और जो भी हमारे प्रकाश वगैरह जो करते हैं हम लोग, तो उसके द्वारा उसमें बहुत तीव्र फास्ट पुरुषार्थ होता है दोनों, और दोनों एक साथ चलने से बाबा उससे तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं कि कर्मणा सेवा के साथ साथ मनसा सेवा भी करो। लोगों तक मैसेज पहुंचाने का है या लोगों को सुख शांति के वाइब्रेशन देने हैं, आप अपने बोल से, कर्म से और साथ ही साथ मन के द्वारा भी सबको देते रहते हो, और विश्व परिवर्तन का कार्य भी बहुत तीव्र तरीके से होता है। तो इसके लिए कर्मणा पुरुषार्थ के साथ साथ मनसा पुरुषार्थ पर भी बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का कहना है तीव्र पुरुषार्थी मतलब जो वायुमंडल तक भी नहीं, वायुमंडल में भी अपना संकल्प से भी हम वायुमंडल को भी नहीं खराब कर सकते। और सदा सदा शब्द रहने से यदि हमारा वायुमंडल जब ही सही होगा जब सदा सदा याद रखेंगे। और उसके लिए मनसा वाचा कर्मणा हर समय बिल्कुल बिल्कुल वायुमंडल को भी नहीं खराब करना है और बिल्कुल प्योर रहना है, तब होगा तीव्र पुरुषार्थी। जैसे हमको जो ड्रिल बताई है उस ड्रिल के अनुसार तो हम टिकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सदा सदा टिकने की जो चलते फिरते भी बाबा 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 साथ रहे, वो तीव्र पुरुषार्थी। ओम शांति। मम्मा कहते जो एक बार गलती करते दोबारा कर उसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं करे, मम्मा यही कहते थे, तभी वो तीव्र पुरुषार्थी नहीं करते कभी अपने को। ओम शांति। ओम शांति। अभी टाइम भी हो रहा है, तो उर्मिला बहन जी आप हमें 2-3 मिनट योग कराएं, बाद में होमवर्क भी देना। ओम शांति। जी ओम शांति। आप सुन सकते हो? हाँ जी सुन रहे हैं जी। पहले होमवर्क दूं क्या, योग करूं? पहले हाँ जी। होमवर्क दूंगी, पहले होमवर्क दे रही हूँ। आज का होमवर्क हम लेंगे, हम दूसरों की कमियों को न देख उनकी विशेषता देख उसे अपनाएंगे। और ये भी ले सकते हैं, दूसरों को बदलने की वृत्ति को चेंज कर स्वयं को परिवर्तन करना। और ये भी एक ठीक है, आत्मिक भाव और शुभ भावना को धारण कर हर आत्मा को आत्मिक आत्मिक भाव से देखना और उन्हें शुभ भावना शुभ कामना का वरदान देना। अभी बाबा चाहते हैं अव्यक्त की पालना और व्यक्त रूप की पालना का रिटर्न, आलस्य और अलबेलापन से मुक्त। ओम शांति। अभी जरा सभी अलर्ट होके बैठेंगे एकदम। ओम शांति। मैं बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा परम धाम में परमात्मा से सुख शांति शक्ति पवित्रता की
किरणों से भरपूर होकर कंबाइंड स्वरूप में विश्व के ग्लोब पर हूँ। सारे विश्व की पशु पक्षी पांच तत्व बाबा की किरणों से सतो प्रधान बने। विश्व की हर एक आत्मा सुख शांति की अनुभूति कर रही है। मैं आत्मा वापस स्थूल वतन में भ्रुकुटी के बीच चमकता सितारा विराजमान हूँ अपना पार्ट बजाने के लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू बहन शांति, जी। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति एवरीवन। बाबा। ओम शांति। ओम दीदी शांति। चले ओम कोई शांति, ओम गुड डे शांति। गुड डे टू ऑल। ओम शांति।